Hello students, welcome back to my channel Learn with Neetika and also welcome to my classroom. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन। नाउन को आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा क्योंकि हम लोग अक्सर ग्रामर में जब हम बिगिनर्स होते हैं यानी कि स्टार्टिंग से शुरू कर रहे होते हैं ग्रामर, सेंटेंस के बाद जो एक फिगर ऑफ स्पीच जो हम पढ़ते हैं वो होती है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन आर दोज वर्ड्स विच डिनोट नेम्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स एंड प्लेसेस। यानी कि नाउन हम उन सभी शब्दों को कहते हैं जो कि डिनोट करते हैं किसी भी डिफरेंट थिंग्स या हो या फिर पर्सन हो या एनिमल्स हो या प्लेसेस हो, इनके नाम को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे हम व्याकरण में पढ़ते हैं संज्ञा, तो संज्ञा हम किसी भी जगह के नाम को, किसी एनिमल के नाम को, किसी पर्सन के नाम को, किसी चीज़ के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। सेम इज इन द इंग्लिश ग्रामर। Nouns are those words which denote name of different things, person, animals and places. Okay, तो नाउन होते हैं 5 टाइप के। अब 5 टाइप के कौन कौन से नाउन होते हैं? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग, किसी भी पर्सन के नेम को डिनोट करता है, यानी कि पार्टिकुलर नेम। ठीक है, पार्टिकुलर जो नेम बोलने का मतलब ये है कि जैसे रिवर्स हैं, तो रिवर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन रिवर्स के अगर हम नेम कहें, जैसे नील रिवर या नाइल कोई पड़ता है, यमुना रिवर, गंगा रिवर, इस तरीके से जो रिवर्स हैं उनके अपने नाम हैं, तो उन प्रॉपर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नेम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी भी थिंग के, किसी भी पर्सन के जो नेम होगा, यानी कि स्पेशल जो नेम होगा, पर्टिकुलर एक के लिए ही होगा, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, द नील इज ए बिग रिवर। ठीक है, यानी कि रिवर का, किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम दे रखा है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, सेम नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। अब यहाँ पर आपने देखा कि नील एक पर्टिकुलर रिवर का नेम है, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हम रिवर की बात करेंगे, अब रिवर तो कोई भी हो सकती है, तो उसे हम कॉमन नाउन में लाते हैं। ठीक है, अगर मैं केवल रिवर कहूँ तो रिवर जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि रिवर तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम ले लूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, कॉमन नाउन वर्ड्स विच डिनोट पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। ठीक है, ऐसे किसी भी पर्सन या थिंग को, वर्ड को, एक ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन या थिंग को डिनोट करता है जो कि सेम क्लासेस के, जैसे रिवर। जैसे मैन एंड वुमेन आर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। ओके, तो मैन, मैन में हमने किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लिया है, हमने सबको बोला है। वुमेन में हमने किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया है, हमने सबको कहा है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल्स, बॉयज़, जब तक कि मैं किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम ना ले लूँ तब तक वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ओके, जैसे ऑल बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स, अब मैंने किसी विशेष बुक का नाम नहीं लिया, मैंने किसी हिंदी, ऐसे नहीं कहा कि हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, या किसी पर्टिकुलर राइटर की बुक है, इस तरीके का मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि ऑल बुक्स आर ऑन टेबल। इसका मतलब ये है कि सभी बुक्स टेबल पर हैं, मीन्स मैं किसी भी विशेष बुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल बुक कह रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। अब आपने देखा होगा सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप फर्स्ट में प्रॉपर नाउन पे चलते हैं, तो प्रॉपर नाउन में हम किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष थिंग, किसी विशेष पर्सन का नाम को हम प्रॉपर नाउन कह रहे हैं। लेकिन जब हम उस विशेष व्यक्ति को एक ही क्लास के अंदर रखते हैं, यानी कि एक ही सेम काइंड ऑफ थिंग के अंदर हम उन्हें रखते हैं, एक ही जैसा अगर हम उन्हें कहें, तो अगर कोई व्यक्ति है तो उसे हम मैन कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल मैन तो कोई भी हो सकता है, वैसे ही हम किसी महिला को हम सीधे वुमेन कह देते हैं, किसी विशेष महिला का नाम हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वो आ जाते हैं कॉमन नाउन। अब सेम क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, किसी यूनिट में हम किसी ग्रुप ऑफ थिंग को, ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ प्लेसेस, ऐसे कुछ भी ग्रुप में हम एज ए यूनिट उसे मान रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मैन एंड वुमेन आर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। अब मैन और वुमेन, उसमें कुछ चिल्ड्रन होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मैन होंगे, बहुत
बहुत सारे वुमेन होंगे, उन सबको हम क्राउड कह सकते हैं, ठीक है। द क्राउड बिकेम वाइल्ड, क्राउड क्या है यहाँ पर, क्राउड यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जैसे कलेक्टिव नाउन आपने पढ़े भी होंगे बहुत सारे, जैसे बंच ऑफ की, बहुत सारी की होंगी जहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, एक यूनिट में बंच कहेंगे, ठीक है। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर एक जगह पर हैं, एक यूनिट में हम उन्हें आर्मी कहेंगे। ए गैंग ऑफ थीव्स, ठीक है, बहुत सारे चोर, बहुत सारे थीव एक साथ हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे, तो इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक्सप्रेस क्वालिटीज, एक्शन और स्टेट दैट वी कैन ओनली परसीव और अंडरस्टैंड। ऐसी कोई भी थिंग्स, ऐसी कोई भी क्वालिटीज, ऐसे कोई भी एक्शन या स्टेट्स, अवस्थाएं जिनको हम केवल अंडरस्टैंड कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, उनकी कोई भी फिजिकल और मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे हैप्पीनेस, जैसे विजडम, जो हमारे जो भी इमोशन हैं, ठीक है, जो भी भाव हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई फिजिकल और मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे हैप्पीनेस, विजडम, काइंडनेस, सैडनेस, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है, कोई पर्सन ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टी, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, जो केवल हमारी फीलिंग्स, हमारे भावों को डिनोट करती हैं, हम उनको छू नहीं सकते, उसका कोई फिजिकल और मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन शो करता है किसी की ऑनरशिप और पोजेशन को, ठीक है, ये किसी को ऑथरशिप, ऑरिजिन या काइंड को भी डिनोट कर सकता है। पजेसिव नाउन को अगर आप फर्दर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको पजेसिव नाउन कैसे फॉर्म होते हैं ये सारी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो पजेसिव नाउन के अंदर आ जाता है हमारे पास मदर्स लव, कोर्ट्स ऑर्डर, हेलेंस कैसल। तो इस तरीके से जो एपिस्ट्रॉफ में ये लगे हुए हैं, एपिस्ट्रॉफ है यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये क्या है, ये वर्ड्स पजेसिव नाउन के अंदर आते हैं, ओके। हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन भी दे रखा है, दैट इज़ मटीरियल नाउन, और मैंने इसका नंबर भी 50 डाल रखा है। मेनली हम 5 टाइप के नाउन पढ़ते हैं, नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पजेसिव नाउन। लेकिन यहाँ पर एक और टाइप का नाउन आपके पास मैंने लिखा है अपनी तरफ से, दैट इज़ मटीरियल नाउन, क्योंकि कभी कभी ऐसे वर्ड्स भी आ जाते हैं जहाँ पर मटीरियल, जो मटीरियलिस्टिक वर्ड हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, द टेबल इज़ मेड ऑफ फूड, तो यहाँ पर क्या नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि टेबल इज़ नाउन, दैट आपको अगर अंडरलाइन करने के लिए कभी पूछा गया तो वुड भी नाउन है, कैसा नाउन है, मटीरियल नाउन, क्योंकि मटीरियल नाउन किसी भी मटीरियल को डिनोट करता है जिससे भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे द ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, ओके, तो यहाँ पे जो वाइट मार्बल है वो क्या है, मटीरियल नाउन है। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताया है क्योंकि मे भी कभी आपके एग्ज़ाम में या कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से नाउन को अंडरलाइन कीजिए। तो द ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट, तो आपको पता है ताजमहल तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन वाइट मार्बल भी नाउन है, और कैसा नाउन है, मटीरियल नाउन है, ये आप याद रखें, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके पास मैंने कलेक्टिव नाउन की कोई प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दिया है, तो आप सर्च कीजिए या अपने बड़ों से पूछिए और इसका आंसर लिखिए, आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।